हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सलमान फ्रॉम माय पेशावर क्लिनिक। आज आपके साथ एक बैड हेयर लाइन शेयर करना चाह रहा हूँ। एंड द रीज़न आई वांट टू शेयर इट, ताकि जो लोग भी हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं वो सीख लें। मेरी कोशिश ये है कि एवरीवन हु इज़ डूइंग हेयर ट्रांसप्लांट्स इन पेशावर पेशावर आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में हेयर ट्रांसप्लांट का कैपिटल बनता जा रहा है। जैसे वर्ल्ड वाइड कैपिटल इज इस्तांबुल, पेशावर इज बिकमिंग द कैपिटल फॉर हेयर ट्रांसप्लांट्स इन पाकिस्तान। सो मेरी कोशिश है कि पेशावर में कम से कम हेयर ट्रांसप्लांट्स अच्छे हों। यहाँ पे अब हेयर लाइन में इशू ये हुआ, इन्होंने हेयर लाइन को बहुत ज़्यादा नीचे किया है। नीचे करने की वजह से हेयर लाइन वुड ऑलवेज लुक अननेचुरल। वो इस वजह से बिकॉज विद एज हेयर लाइन आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाती है। उसका अपना एक तरीका है कि आपने फेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड रखना है। विद एज हेयर लाइन नेचुरली गोज अप। अब मेरे बाल, आई एम 40, इट इज गोइंग अप। मेरी अपनी जगह, आई कैन गेट अ हेयर ट्रांसप्लांट एनी टाइम आई वांट, बट आई शुडंट, क्योंकि दिस लुक्स गुड एट द एज ऑफ 40। इफ आई वॉज 30, फिर मैं डेफिनेटली कोशिश करता कि मैं इस हेयरलाइन को नीचे लाता। सो देर आर सर्टन थिंग्स दैट कैन बी फॉलोड। वो एक चीज मैं सिखाना चाह रहा हूं सबको। नेवर ब्रिंग योर हेयर लाइन बिलो 7 सेंटीमीटर। ये मेरी रिक्वेस्ट है हर एक से। अगर आपकी एज 21-22 साल है फिर भी, अगर आपकी एज 31 साल है फिर भी, और अगर आपकी एज 42, 43, 44 है फिर भी, नेवर कम बिलो 7 सेंटीमीटर। रीजन बींग, एज यू एज आपके फेस में एक्सप्रेशंस आते हैं। उन एक्सप्रेशंस की वजह से यहाँ पे रिंकल्स बनते हैं। इफ यू आर बिलो 7 सेंटीमीटर्स, देर आर गुड चांसेस कि जब आप बात करेंगे आपके वो बाल आपके एक्सप्रेशंस के साथ मूव होंगे। पहली चीज। दूसरा, हेयर लाइन बनाने के लिए यू नीड सिंगल्स एंड फाइन फॉलिकल्स फॉर द फ्रंट। अगर वो आप चूज नहीं करेंगे तो वो थिक बाल यहाँ पे बिल्कुल अलग अलग नजर आएंगे। वो गलती मजीद बढ़ जाती है इफ द हेयर आर कर्ली एंड थिक, जैसे इनके बाल हैं। अगर ये अंग्रेजों जैसे बाल होते, फाइन, ब्राउन, सॉफ्ट, उसमें वो गलती फिर भी छुप जाती है। बट विथ थिक कर्ली हेयर, दैट मिस्टेक कैन नॉट बी कंसील्ड। सो ऑलवेज बी केयरफुल अबाउट द height of the hairline and also about the grafts that are being selected for the front. फिर एक चीज रिसेंटली एक पोस्ट में मुझसे भी पूछी गई कि हम फोरहेड को क्यों बड़ा कर देते हैं। द रीजन इज, हेयर ट्रांसप्लांट इसलिए नहीं हुआ कि आप अपनी उम्र से 10 साल पीछे जाएं। हेयर ट्रांसप्लांट इसलिए भी नहीं हुआ कि आप 17-18 साल के लगे हैं। हेयर ट्रांसप्लांट इसलिए हुआ है कि ये बाल परमानेंट हैं। ये, अगर आपने 25 की एज में हेयर ट्रांसप्लांट किया हुआ है, इट शुड लुक गुड एट 25, इट शुड लुक गुड एट 35, इट शुड लुक गुड एट 55, इट शुड लुक गुड इवन व्हेन यू आर एट द डेथ बेड। ये ऐसी चीज है, इसने खत्म नहीं होना। ये वाले बाल परमानेंट हैं, दे डोंट गो अवे। सो आपने असेस करना है कि ये बंदा फ्यूचर में कैसे लगेगा। अगर यहाँ पे आप टीनेज हेयर लाइन बना दें, बाकी फेस नीचे मेच्योर हो रहा है, यहाँ पे रिंकल्स आ रही हैं, यहाँ पे रिंकल्स आ रही हैं, चीक्स नीचे ड्रूप कर रहे हैं, ओवरऑल पूरा फेस चेंज हो रहा है। इसलिए हम हेयर लाइन को ऊपर रखते हैं। हेयर लाइन को हमेशा ऊपर रखें और उसमें डेंसिटी ज्यादा करें। दैट गिव्स यू अ वेरी नाइस एंड अ गुड लुक। सो अब इनकी करेक्शन में मसला ये है कि ही हैज हैड लेजर्स, ही हैज हैड इलेक्ट्रोलिसिस इन बालों को खत्म करने के लिए, और उसकी वजह से नुकसान ये होता है कि वो बाल जो यहाँ डोनर से ट्रांसफर हुए थे, वी आर एक्चुअली लूजिंग देम। अब in order to correct them, इन बालों को हम निकालेंगे and I'll place them somewhere here and I would want to increase the density in the front, but at the same time जो इतने ज्यादा बाल यहाँ लगे हुए थे वो बाल यहाँ से निकले and we have lost them. So it's a very important thing. अगर आपकी डायरेक्शन इधर उधर जा रही है, इट्स ओके okay. लोग फिर भी हेयर स्टाइलिस्ट उसे मैनेज कर लेते हैं। कुछ लोग जेल लगा लेंगे, कुछ लोग हेयर स्प्रे लगा लेंगे, कुछ ब्लो ड्राई कर लेंगे, लेकिन नीचे की हेयर लाइन को करेक्ट करने का कोई भी तरीका नहीं है। द लास्ट वीडियो दैट आई मेड ऑन दिस, वो इट वाज प्रॉब्ली 2 years बैक, और वो टर्की से एक ट्रांसप्लांट आया हुआ था जिनकी हेयर लाइन बहुत नीचे भी थी एंड इट वाज पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स। उसका नुकसान ये था कि जब उस बंदे की एज 40 में ही, तो 40 में कोई भी अपने माथे पे बाल नहीं रखता। टीनेज में लोग फिर भी रख लेते हैं, 40s में कोई भी अपने बाल माथे पे नहीं रखता। सो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डॉक्टर टू एजुकेट द पेशेंट, कि वो उन्हें बताएं। हर पेशेंट ये चाहता है कि उसकी लाइन नीचे हो। मेरे भी हर कोई पेशेंट ये चाहता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने अपनी रिसर्च की होती है एंड दे वांट द हेयर लाइन टू बी हायर अप। Majority of the patients would want it to be low,
एंड देन आई सिट डाउन विद देम, ऐसे ही शीशे के सामने उन्हें बिठा के आई ड्रॉ द ड्राइंग्स, और मैं उन्हें फिर समझाता हूँ कि नहीं, वी कीप द हेयर लाइन अप सो दैट इट लुक्स नेचुरल। आपकी उम्र हर दिन के साथ बढ़ रही है, वो कम नहीं हो रही कि हम हेयर ट्रांसप्लांट ऐसा करें कि उसे कम करें। सो द बेस्ट वे इज, even if someone wants a density like me, for example, which is natural totally, you keep the hairline high and you increase the density. वो अच्छी लगेगी एट द एज ऑफ 40 भी अच्छी लगेगी, 30 में भी अच्छी लगेगी, 25 में भी अच्छी लगेगी। दिस इज द मैसेज दैट आई वांट टू गिव अवे टू एवरीवन। 7 सेंटीमीटर, इसे याद रखें, कभी भी 7 सेंटीमीटर से नीचे हेयरलाइन पे ना जाएं, अनलेस एंड अनटिल देयर आर सम वेरी वेरी क्रिटिकल रीजंस जिसकी वजह से आप नीचे आ रहे हैं। अब वो क्रिटिकल रीजंस क्या होते हैं? दे आर मोस्टली द सेलिब्रिटीज। सेलिब्रिटीज के हेयर ट्रांसप्लांट्स, उनमें हम थोड़ा सा इस रूल को वायलेट कर लेते हैं। वो भी हम इस वजह से वायलेट करते हैं बिकॉज दे वांट टू बी ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन में बहुत ज्यादा लाइट्स लगी होती हैं, so when they are on the screen they want the hairline to be a little low and a little dense. Plus celebrities are always okay with using hair fiber, क्योंकि सारी स्टूडियोज में डेफिनेटली एसी लगा होता है। बट यू कैन नॉट डू दैट इन रियल लाइफ इन अ क्लाइमेट लाइक पाकिस्तान, जहां पे 10 महीने गर्मी होती है, आप डेली फाइबर यूज नहीं कर सकते। सो ऑलवेज रिमेंबर दीज थिंग्स, नेवर वायलेट 7 सेंटीमीटर्स। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे लोगों के आईब्रोज ऊपर जाते हैं वैसे हेयरलाइन भी ऊपर जाती है। उसको कभी भी फीमेल हेयरलाइन की तरह यूं टेम्पल्स बना के, साइड एंगल्स बना के ना करें। दैट वुड ऑलवेज लुक ऑड, दैट वुड ऑलवेज लुक बैड। और उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि बेसिकली प्रोसीजर बुरा नहीं है, प्रोसीजर इज वंडरफुल। ये एक ऐसी चीज है कि जो हम सब के लिए किसी ना किसी टाइम में लाइफ में हमें चाहिए होगी। सो आई वांट एवरीवन हूसोएवर इज डूइंग हेयर ट्रांसप्लांट, अपार्ट फ्रॉम वेदर वो मेरा क्लिनिक है या किसी और का, दीज आर द रूल्स स्टैंडर्डाइज्ड वर्ल्ड वाइड जिन्हें आप फॉलो करें, सो दैट हेयर ट्रांसप्लांट एज अ प्रोसीजर बदनाम ना हो। हेयर ट्रांसप्लांट अच्छा प्रोसीजर है, इजी प्रोसीजर है, इट गिव्स अ गुड लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स। बट सम केसेस लाइक दिस, उसकी वजह से पेशेंट का भी कॉन्फिडेंस खराब होता है, ट्रस्ट खराब होता है, और उसके साथ जो उसकी फैमिली सफर करती है और उसके दोस्त जो उसे देखते हैं, इट्स अ मिजरेबल सिचुएशन। सो ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड दैट। थैंक यू।